हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, A slope of a line is double of a slope of another line। मतलब कि एक लाइन का स्लोप जो है वो दूसरे लाइन का डबल है। मतलब कि एक ऐसी लाइन थी और एक और लाइन आ गई। एक सेकंड पहले मैं पूरा आपको बता दूं। तो इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज, मतलब एक दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, वो इंटरसेक्ट की थी और एक का तो एक मान लीजिए एक का स्लोप यम है, दूसरे का स्लोप 2m है। एक का स्लोप यम है, दूसरे का स्लोप 2m है। अब ये बोला है कि उनके बीच का जो ये एंगल है ना, एंगल, ये इसकी वैल्यू 1/3 है। 1/3 है मीन्स तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले अब 1/3 कितने डिग्री tan की वैल्यू होती है, तो अब यह आपका मालूम नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर tan थीटा 1/√3 होता है स्क्वायर, हाँ, लेकिन ये tan स्क्वायर की वैल्यू जरूर होती है। tan स्क्वायर कितना, tan से tan कैंसिल, तो tan थीटा बराबर tan स्क्वायर कितना डिग्री था ये, हाँ, थीटा इज इक्वल्स, ये tan थीटा इज इक्वल्स टू ये 1/3 है। तो ये आप ऐसे ही रहने दीजिए, थीटा की वैल्यू अभी मत निकालिए। और आपका ये जो स्लोप का मल्टीप्लाई है, एक का डबल है, एक दूसरे का डबल है, ठीक है। एक का यम है तो दूसरे का 2m, ठीक है। अब ये बोला है कि अब दोनों का स्लोप फाइंड आउट करना है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस का स्लोप तो 0 होता है, तो 0 कैसे करेंगे। लेकिन एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, हाँ 0 ही होता है, सॉरी। तो अब 0 होता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर इसमें से मान लीजिए कोई एक लाइन एक्स एक्सिस होती, तो पक्का तो ये जो एक्स एक्सिस है, अगर मान लीजिए ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन भी लीजिए, लाइन उसे tan थीटा बना के 1/3 ला रही होगी, तब रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब एक लाइन मान लीजिए 0, तो सॉरी एक लाइन आप तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो है आपका, इसमें आपका ये क्वेश्चन में सॉरी फॉर इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, A slope of a line is the double of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1/3. Find the slope of lines. Okay. मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, बस इनके बीच का मान लीजिए थीटा, ये थीटा डिग्री है, थीटा है, तो उनके बीच उस थीटा की वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पे लिखेंगे आप, tan थीटा मीन्स स्लोप यहाँ पे आपका दिया हुआ है, स्लोप 1/3 है, तो यम इज इक्वल्स टू 3 है। कितना इजी सवाल था। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि tan थीटा आपको दिया हुआ है। tan थीटा जब आपको दिया हुआ है
तो दोनों का स्लोप आपको मालूम है, क्योंकि एक लाइन का स्लोप हमें मालूम है 3, तो ये इसका m की जगह पे 3 रख दीजिए, तो दूसरे लाइन का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। 6 मीन्स एक लाइन का स्लोप 3 है, दूसरे लाइन का स्लोप 6 है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन। अगर हम अपना 11th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, ओके, एक सेकेंड, मैं इसे सही कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलिए, अब हम इसे देखते हैं। द लाइन passes through x1, y1 and h, k. If the slope of the line is m, so that k minus का y1 is equals to m. ओके, देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम इसे क्या करेंगे, इसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें दिखाना है, तो इसमें आंसर में कुछ नहीं है, बल्कि इसमें आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के का कोई आंसर तो वैल्यू मिलता नहीं, आपको 3 आया 6 आया। तो अब लेकिन यहाँ पे आप एक चीज आप नोटिस करें, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन है, एक ऐसे नहीं, तब तो ये y एक्सिस हो जाएगी और इसका स्लोप जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा रुकिए, एक सेकंड में इसे अगर अलग कर दूँ तो ये कॉन्वेक्स ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, तब अब क्या होगा, आपको ये बोला गया है कि आपको, सॉरी, अब एक लाइन जो है वो, एक लाइन जो है वो x1 y1 से गुजरती है और एक और पॉइंट से गुजरती है h, k। ठीक है, और उस लाइन का जो स्लोप दिया हुआ है वो यम है। तो यम किसके बराबर, इसका, इस लाइन का स्लोप है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, मींस इज इक्वल्स टू, हम एक सेकंड इसमें फिर से देखना पड़ेगा, सॉरी, हाँ, अब इसमें ये क्या दिया हुआ है, ओके ठीक है, इसका y1 करना है। और इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 में से y1 जाए, y2 में से y1 जाए, यही तो, y2 में से y1 जाए, तो k माइनस का y1 अपॉन में k माइनस का y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, k माइनस का y1 अपॉन में, हाँ, k माइनस का y1 अपॉन में h माइनस का x1, h माइनस का x1, क्योंकि y2 माइनस का y1 x2 माइनस का x1। ठीक है, अब ये बन चुका, और अगर हम इस वाले को इधर ट्रांसफर कर दें तो मल्टीप्लाई में हो चला जाएगा, तो h माइनस का x1 इंटू k इंटू यम, ओ सॉरी यम इज इक्वल्स टू k माइनस का y1। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ थोड़ा डिफरेंट लेकिन केस है, सॉरी, मैं आगे ही चलते जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना है। देखिए k माइनस का y1, अब ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट हटा देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, अगर होगा तो भी यहाँ पे, लेकिन ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, k माइनस का y1 इज इक्वल्स टू यम
ब्रैकेट में h माइनस का x1। जी आप प्रूफ कर दिए। सोचिए इतना इजी था, और आज का जो ये लेक्चर है वो जल्दी, बहुत जल्दी हो गया। लेकिन मुझे लगा ये दोनों बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये आपका हो गया। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, सारे फॉर्मूलाज हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने बस 3 या फिर 4, पिछले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में हमने 2 या फिर 3 किए थे। हाँ उसमें हमने 3 किया था, 5 किया था हमने, हाँ 5 किया था। एक सेकंड मैं इसे इरेज कर दूं। अब इस बार क्या करते हैं ना, इस बार फॉर्मूले केवल हम नहीं रिवाइज करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। और 9.2 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, लेकिन ये बहुत इजी है। और इसका ये जो ये है ना स्ट्रेट लाइंस, इसका यूज फिजिक्स में भी है। मतलब कि जैसे कि आप बहुत सारे थ्योरम्स प्रूफ करेंगे, उसमें ये यूज होते हैं स्ट्रेट लाइंस के प्रॉपर्टीज। जैसे कि किसी भी 2 लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका अगर -1 है तो परपेंडिकुलर होंगी। तो उसमें जैसे कि हमें मान लीजिए, वो केस तो मुझे नहीं याद आ रहा है, इसलिए कोई भी 2 चीज को आपको परपेंडिकुलर दिखाना है कि इन दोनों का जो तब स्लोप आपको दिखाना पड़ेगा परपेंडिकुलर के लिए, तो वहां पे ये स्ट्रेट लाइन से काम आता है। और यहाँ पे जैसे कि पैरेलल दिखाना पड़ेगा तो भी, और किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा तो भी। लेकिन आपने बचपन में हीरोम्स फार्मूला भी पढ़ रखा है, कई सारे बच्चे वैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, तो उससे ज्यादा लेट लग सकता है, इससे तब वहां पे भी स्ट्रेट लाइंस काम आ जाता है। अब तो इसी हिसाब से अब हम इसका जो इसके जो ये कौन सा चैप्टर है, स्ट्रेट लाइंस और कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और लिमिट एंड डेरिवेटिव, फिर उसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, और इंट्रोडक्शन, ओह सॉरी मैं एक भूल गया, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। लेकिन उसका उतना बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बस बच्चों को इससे डर लगता है, कॉनिक सेक्शन से और स्ट्रेट लाइन से, लिमिट एंड डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये तो आता ही है बच्चों को। मतलब कि थ्री चैप्टर्स जो हैं वो बच्चों को टफ लगते हैं, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं। जैसे कि हमने ये स्ट्रेट लाइन सबका इतना अच्छे से कवर किया हमने। तो अब यहाँ पे जो आप अगर कोई भी आप एक भी फॉर्मूला आप भूल नहीं पाएंगे। मतलब कि जहाँ जितना मैंने अभी तक एक्सरसाइज में, आप एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं जो मैंने बताया ना हो, ऐसा है। लेकिन आपको अब क्या करना है, कॉनिक सेक्शन पे अब जाना है। अब कॉनिक सेक्शन को आप देखिए, उसमें बहुत सारे फिगर्स होंगे, वो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उसके जो केवल कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला को आप समझ जाएंगे, और क्वेश्चंस तब आपसे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से फॉर्मूलाज को याद कर लिया, तो आपका कॉनिक सेक्शन फिक्स। मतलब कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। और जो 11th चैप्टर है वो तो बहुत आसान है, तो उस पर, और जो 12th चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसका यूज आगे चल के आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में होगा। जैसे 12th में 2 पार्ट्स हैं, तो पहले वॉल्यूम के लास्ट वाले में, लास्ट चैप्टर में आपका डिफरेंशिएशन है, और सेकेंड वॉल्यूम के स्टार्टिंग में ही इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन खैर बहुत बड़ा है और डिफरेंशिएशन भी है, लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा छोटा है इंटीग्रेशन से। और मतलब कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो आपको अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, कि जो परपेंडिकुलर, कोई लाइन कब परपेंडिकुलर रहेंगे, कोई 2 लाइन कब पैरेलल रहेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में। तो वो आपको जानना जरूरी है, और ये मैंने आपको कल बता देता, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे कि, लेकिन हाँ एक मैं आपको इसमें रिडल देना चाहूंगा। क्या?
कि आप वो खुद से सर्च करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप जानते हैं किसी भी दो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा, मतलब कि कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं वो दोनों लाइन, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा हमेशा -1 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब मान के चलिए आपको मैंने दिया, तो आप ये बोलते हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ और आपको वो बताना है, ठीक है। कैसे, वो आप देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, m1 इंटू m2 है, अब इसके लिए मैंने सिंपल से कार्टेशियन प्लेन आपको करा दिया, लीजिए। अब यहाँ पे आप बताइए कि y एक्सिस और x एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो बोलेंगे अरे ये तो दुनिया जानती है कि y एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन ठीक है हमने मान लिया, लेकिन आप ये भी तो पढ़े होंगे m1 इंटू दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 होगा। तभी आप बोलेंगे हाँ ठीक है ये भी हम जानते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं x एक्सिस का स्लोप बताइए, तो आप बोलेंगे कि x एक्सिस का स्लोप जो होता है tan 0 डिग्री बनाएगा, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, मतलब कि यम x कर लेते हैं इंटू यम y इज इक्वल्स टू -1 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस का स्लोप है, ठीक है। mx मतलब कि x एक्सिस का स्लोप, x एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट m, मतलब कि y का स्लोप कितना होता है, ये tan 90 बना रहा है, तो tan y my कितना आ जाएगा, my कितना आ जाएगा, my कितना हो जाएगा, my आपका कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, my क्या होगा आपका tan 90 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लेकिन अगर हम इस वाले में पुट करें वैल्यू तो यहाँ पे इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए, क्या आप ये बोल सकते हैं, आप ये जरूर सर्च करके आइएगा, ठीक है। और मैं इसे बता भी दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो होता है, ये कई बच्चे यहाँ पे डाउट भी होता है उनका, लेकिन जैसे कि अभी ये वाला जो कंडीशन है ना वो फॉलो नहीं करता, ये मैं कल इसे बताऊंगा, ठीक है, कल बता दूंगा इसे। तो चलिए अब इसी के साथ ये आपका ये एक जो इसका लूप होल कहा जा सकता है, लेकिन ये लूप होल नहीं है, ये रियलिटी है, मतलब कि इसका है कंडीशन है, जैसे कि ये तो सही है, ये आपका कभी भी नहीं गलत होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये एक्स और वाई एक्सिस जो है आपके ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब इसी वजह से दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -1। अब तब इनके स्लोप का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पे जो आपका mx और my है, मतलब कि x एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा 0, और my मतलब कि y एक्सिस का जो स्लोप हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब इससे ये सेटिस्फाई हो 0 इंटू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वो कंडीशन क्या है कि आपका जो ये जो पैरेलल लाइंस होते हैं, ये पैरेलल लाइंस में क्या होता है m1 इज इक्वल्स टू m2, आपकी दोनों का स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। तो स्लोप इक्वल होता है, कोई भी दो पैरेलल लाइंस है उनका स्लोप क्या होता है इक्वल होता है, मतलब कि ये कभी मीट नहीं करेंगे, इनका सोल्यूशन में नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे जो m1 और m2 है, अब इनका स्लोप आपका जो इसमें जो पैरेलल लाइंस होती हैं इसमें आप tan थीटा कैसे मालूम करेंगे, tan थीटा मतलब कि जैसे कि आपको मैं अगर बता दूं कि
कोई दो पैरेलल लाइंस है, सारे लोग यही सोचते हैं कि बस ऐसे ही दो पैरेलल लाइंस ऐसे ही रहेंगे, या फिर कई लोग ऐसे भी सोचते हैं बस यही दो कंडीशन है, तो आप बिल्कुल गलत है। ऐसा ही नहीं होता, बस केवल ऐसा ही नहीं होता। जैसे कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक लाइन है, इसके जस्ट पैरेलल लाइन यहाँ पे भी हो जाएगी। मतलब ये बस सिंपल सा, ऐसा नहीं कि वो बस एक ही लाइन में चलेंगी, मतलब कि ये कि आप पैरेलल लाइंस जो होते बस वो मीट ना करें, बाकी वो पैरेलल लाइंस कहला जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है पैरेलल लाइन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कि आप जितने तरीके से चाहें उतने तरीके से पैरेलल लाइन बना सकते हैं। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि बस ऐसे ही पैरेलल लाइन बन सकते हैं, तो अब उनका हमेशा सारी लाइंस का यहाँ पे सारी पैरेलल लाइंस का वो बोलेंगे कि नहीं, सारी पैरेलल लाइंस का स्लोप 0 होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये है एक्स एक्सिस, चाहे वो यहाँ पे हो लाइन, यहाँ पे हो, ये 4 लाइन हमने ले लिया, ठीक है, और ये 5 भी ले लिया, ठीक है। इसको जब आप एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे एंगल तब इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जब 0 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा मीन्स तो tan 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि 0 हो जाएगा। अब इस वाली लाइन के लिए भी वो यही बोलेंगे कि 0 डिग्री एंगल है तो इसका भी 0। इस वाली लाइन, ओ सॉरी फॉर दिस, एक सेकंड मेरे पास दूसरा मार्कर है। तो चलिए ये आपका इस वाले लाइन का भी वही बोलेंगे, वो इस वाले लाइन का भी यही बोलेंगे, इस वाले लाइन का भी यही बोलेंगे। मतलब कि वो लोग ये बोलेंगे सारी पैरेलल लाइंस का स्लोप 0 होता है, लेकिन वो अगर ये जानते कि स्लोप ऐसी भी होती है तो वो पक्का ऐसे ये बोलते कि नहीं यार ये तो 30 डिग्री मान लीजिए बना रहा है, कोई भी हो सकता है, कितना भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।